नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, खबर ये है कि नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के तूफानी दौरे पर हैं और इस बार वो 5 मुल्क घूम रहे हैं: संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और नीदरलैंड्स। और इसी बीच पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार की स्थिति है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू में एक छोटा सा चुटकुला सुनिए, जोक। एक बार नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से कहा कि राजनाथ जी, मेरा अमेरिका का दौरा हो गया, रूस का दौरा हो गया, जापान का दौरा हो गया, इटली का दौरा हो गया, कनाडा का दौरा हो गया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा हो गया, अब कौन दौरा बचा है? तो राजनाथ ने कहा कि सर, अब बस दिल का दौरा बाकी है। तो वही बात है, मोदी जी जिस रफ्तार से दौरा कर रहे हैं, अब बस दिल का दौरा ही बचा हुआ है। और अभी वो 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं और टाइमिंग देख लीजिए। यात्रा पर निकलने के ठीक पहले उन्होंने हिंदुस्तानियों से कहा था कि हिंदुस्तानी लोग वर्क फ्रॉम होम करें, घर से काम करें और पेट्रोल और डीजल की बचत करें, और खुद उसके बाद विदेश निकल गए, जबकि उन्होंने हिंदुस्तानियों को विदेशी यात्राओं की भी मनाही की थी। अब हर कोई ये पूछ रहा है कि मोदी जी, आज के ज़माने में आपको इटली के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए इटली जाने की क्या ज़रूरत थी? आप तो नई दिल्ली में बैठ के भी जूम पर मीटिंग कर सकते हैं। अब तो विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, जूम पर ऑनलाइन मीटिंग होती है। आप स्वीडन जाने की क्यों जहमत उठा रहे हैं? आप स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से जूम पर मीटिंग कर लेते और इसमें वर्क फ्रॉम होम भी हो जाता आपका, और जो आपके विमान में लाखों लाख का तेल खर्च होगा वो तेल भी बच जाता। लेकिन मोदी जी की ये पुरानी अदा है, दूसरों को फकीरी सिखाएंगे और खुद 10 लाख का सूट पहन के घूमेंगे। अब साथियों, इन जिन मुल्कों में जा रहे हैं मोदी जी, उनका मोदी का एजेंडा क्या है? सबसे चौंकाने वाला एजेंडा नॉर्वे का है। नॉर्वे के बारे में आपको बता दूं कि उत्तरी यूरोप का, शुमाली यूरोप का एक मुल्क है, काफ़ी खुशहाल मुल्क है। नॉर्वे की राजधानी यानी दारुल हुकूमत है ओस्लो। और ये जो नोबेल शांति पुरस्कार आप सुनते होंगे, हर साल आप सुनते होंगे, ये नॉर्वे की संसद ही देती है नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज। अब नॉर्वे में हिंदुस्तान का नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों जा रहा है? क्योंकि नॉर्वे की सरकार ने कुछ दिनों पहले गौतम अडानी की कंपनियों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, यानी काली सूची में डाल दिया है। अब ऐसा होता है कि यदि किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, काली सूची में डाल दिया जाता है, तो फिर उसको कोई काम सरकार की ओर से नहीं मिलता है। तो नरेंद्र मोदी का जो आका है गौतम अडानी, उसने मोदी को हुक्म दिया है कि तुम नॉर्वे जाओ और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के हाथ पैर जोड़ो, हो सके तो उसके जूते साफ कर दो, लेकिन मेरी कंपनियों को काली सूची से बाहर निकलवाओ। मोदी ने कहा कि हुजूर, ऐसा ही होगा। अब ये देखिए, ये अजीब स्थिति है मोदी की विदेश नीति की, फॉरेन पॉलिसी की, कि वो जहाँ जहाँ जाता है वो अडानी के लिए बिजनेस खोज के लाता है। एक बार नरेंद्र मोदी इजराइल गया तो उसने इजराइल के हैफा बंदरगाह को, हाइफा पोर्ट को गौतम अडानी को दिलवा दिया, लीज पर यानी पट्टे पर। मोदी एक बार बांग्लादेश गया तो उसने बांग्लादेश के में अडानी के बिजली घर की बुनियाद रखवा दी। मोदी एक बार ऑस्ट्रेलिया गया
तो उसने ऑस्ट्रेलिया में कोयले का खदान यानी कोल माइंस अडानी को दिलवा दिया। मोदी श्रीलंका गया तो उसने श्रीलंका में भी एक बंदरगाह यानी पोर्ट को अडानी को दिलवा दिया। और अब तो ये बात आ रही है, अमेरिका से खबर आ रही है कि अमेरिका ने जितने भी मुकदमे ठोके थे गौतम अडानी पर, धोखाधड़ी के, घूसखोरी के, वो सारे मुकदमे वापस होंगे, क्योंकि मोदी ने अमेरिका के साथ एक ऐसी व्यापार संधि कर ली है, ट्रेड डील कर लिया है, जिसमें अमेरिका के फायदे ही फायदे हैं और हिंदुस्तान का नुकसान ही नुकसान है। तो वो जो व्यापार समझौता अमेरिका से किया गया है वो भी गौतम अडानी की मदद के लिए ही किया गया है। तो ये तो मोदी की विदेश नीति है। अब मोदी नीदरलैंड पहुंच गया। नीदरलैंड का ही एक दूसरा नाम हॉलैंड भी है, और हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है और वहाँ की भाषा भी डच होती है। वहाँ के लोग डच ज़बान बोलते हैं। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि एक ज़माने में पटना में भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, और पटना में जो कलेक्टर का पुराना ऑफिस था उसको डच लोगों ने ही बनवाया था। कहने का ये मतलब कि बाद में तो हिंदुस्तान पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, लेकिन एक ज़माने में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हिंदुस्तान में घुसने की कोशिशें की थी। अब मोदी वहाँ पहुँच गया है, और मोदी वहाँ अपने भाषण में कह रहा है, अपने तकरीर में कह रहा है कि भाई पिछले 10 बरस जो रहे हैं वो बहुत आपदाओं के वर्ष रहे हैं, बहुत मतलब खराब दौर गुजरा है दुनिया का, और आगे भी होगा। इसलिए अब दुनिया की हालत खराब होगी, और हिंदुस्तान में उसने कहा है कि गरीबी और बढ़ेगी। अब हिंदुस्तान वाले कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 12 सालों से इस देश में मोदी की हुकूमत है, और मोदी ने इतने बड़े बड़े भाषण दिए थे। 2014 में हिंदुस्तानियों को ख्वाब दिखाया था कि 100 दिनों के अंदर देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा, हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटीज खुलेंगे, बुलेट ट्रेन चलेगी। और 12 सालों में ऐसा बंटाधार हुआ है देश का, हिंदुस्तान का भट्ठा बैठ गया है कि आप जान रहे हैं, अब लोगों को साइकिल पर आना पड़ा है, पेट्रोल डीजल का कुछ पता नहीं है, गैस संकट भी है। अब लोग उपले पर, कंडे पर यानी कि गोईठे पर कुछ समय में खाना बनाते दिखेंगे। नौकरियों का कोई पता नहीं है। एक नीट इम्तहान साफ सुथरे तरीके से नहीं हो रहा है। नीट इम्तहान देने वाले बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और पूरे देश में एक निराशा, हताशा का माहौल है। और मोदी जो है वो विदेश यात्राएं करता जा रहा है। अभी वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी गया था, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ये एक खाड़ी का बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत खुशहाल मुल्क है। और वहाँ बड़े बड़े 2-4 शहर हैं, जैसे शारजाह, दुबई और अबू धाबी। दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, वो दुबई में ही है। मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो हुक्मरान हैं शेख नहयान, उनसे वो एकदम दरवाजे के अंदर घुसते ही हाथ फैला के मोदी आ रहा है, और उसने बहुत जोर से शेख साहब को गले लगा लिया है। अब लोग उस पर मज़े ले रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो गरीब मुसलमान हैं उनसे तो मोदी को बड़ी एलर्जी रहती है। गरीब मुसलमानों पर तो बहुत जुल्म होता है मोदी की हुकूमत में, लेकिन जो अमीर और ताकतवर मुसलमान है, शेख नहयान जैसा मुसलमान, उसके सामने तो मोदी बिल्कुल भींगी बिल्ली बन जाता है, और उसको बिल्कुल मक्खन लगाने लगता है और उसकी चमचागिरी करने लगता है। ऐसे संयुक्त अरब अमीरात में भी मोदी को कुछ नहीं मिला। गोदी मीडिया जितना भी आपको बता दे कि ये तेल देगा, वो तेल देगा, अभी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी ही स्थिति ठीक नहीं है। ईरान ने उस पर भी 2-4 बार बमबारी कर दी है। ये तो
यूएई का हाल है। अब इटली में मोदी क्या सोच के जाएगा? इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, महिला प्रधानमंत्री है, खातून है वजीर आजम वहाँ की, उसको लेके भी मोदी और मेलोनी की बहुत सारी तस्वीरें बहुत सारे सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुई थी, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी किया था। लेकिन फर्क ये है कि मेलोनी एक आयरन लेडी है, लौह महिला है, वो किसी के आगे झुकती नहीं है। और नरेंद्र मोदी की पहचान सरेंडर मोदी के रूप में हो गई है। और ऐसा मोदी ने इसलिए किया है क्योंकि मोदी की ये पहचान इसलिए बनी है क्योंकि वो अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के चमचे के रूप में पहचाने जाते हैं। आप जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आया है। नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ अय्याशी की थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास उनके वीडियो हैं, सीडी हैं, और वो मोदी को धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। इसलिए पिछले साल मई में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 72 घंटे बाद 10 मई को ख़त्म कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। अभी देश में तेल का संकट है। रूस पहले हमें रियायती दर पर तेल देता था, कम कीमत पर तेल बेचता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया है नरेंद्र मोदी को, यानी सरेंडर मोदी को, कि रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदना है। तो मोदी इसके लिए राजी हो गया है और पूरे हिंदुस्तान में तेल का संकट है। हिंदुस्तानियों को कहा जा रहा है तेल बचाने के लिए। तो मोदी की यही छवि है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का चपरासी है। और मोदी की विदेश नीति ऐसी विफल हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा किस तरह हिंदुस्तान अलग थलग पड़ गया था। पाकिस्तान के साथ 3 मुल्क तो खुलेआम आ गए थे, चाइना, तुर्की और अजरबैजान। अजरबैजान जैसा पिद्दी देश जिसकी कोई औकात नहीं हिंदुस्तान के सामने, वो पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। और यहाँ मोदी की ऐसी विदेश नीति है कचरा कि नेपाल भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ था। और ईरान युद्ध के समय भी पता चल गया कि हिंदुस्तान कितना अप्रासंगिक हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है। ईरान की जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका और ईरान के बीच जो मध्यस्थता होता है, मेडिटेशन जिसको कहते हैं, मध्यस्थता, बीच बचाव करने का काम पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, वो दोनों कर रहे हैं और मोदी को कोई पूछ नहीं रहा है। और ऐसे में मोदी विदेश घूम रहा है, फिर हिंदुस्तान लौटेगा, फिर उसके झूठ बोलने की कवायद शुरू होगी। न नीट पेपर लीक पर उसका एक बयान आया, न बाकी संकटों पर कोई बयान आया है। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।